दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल आए दिन मेरे पास में पति पत्नी दोनों साइड से आते रहते हैं। तो दोनों पक्षों का ये पूछना होता है कि सर हमारे पास में कॉल रिकॉर्डिंग्स है, क्या हम कॉल रिकॉर्डिंग्स कर लें जिससे हम कोर्ट के अंदर एविडेंस के रूप में उनको लगा सके। क्योंकि हमारे पति हमें गलत बोलते हैं, हमारी पत्नी हमें गलत बोलती है, उनके व्यवहार को हम दिखाना चाहते हैं रिकॉर्डिंग करके कि देखो किस तरीके की है या फिर वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे क्या ये सबूत के रूप में माना जाएगा, क्या कॉल रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ये कंप्लीटली जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अनुसार समझाने वाला हूँ। इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों एविडेंस के रूप में कॉल रिकॉर्डिंग सबसे मेन होती है, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर उनका जरिया कॉल के माध्यम से होता है, यानी कि कॉल पे तो बातें करते रहते हैं। तो इस एवज के अंदर जब दोनों का डिस्प्यूट पहले हो चुका है तो दोनों एक दूसरे से गलत वर्डिंग भी यूज करते हैं, गलत बातें भी करते हैं, गाली गलौच भी देते हैं, धमकियां भी देते हैं। तो ये चाहते हैं कि एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर ले, उस कॉल रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट के अंदर लगाना चाहते हैं सबूत के तौर पे, एविडेंस के रूप में, जिससे वो अपने को सही दिखा सके, सामने वाले पर्सन को गलत दिखा सके। तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं? कई पति पत्नी तो ये करते हैं कि जब वो साथ में रहते हैं और उनके बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो उसी टाइम पे वो एविडेंस बना लेते हैं, एक दूसरे के सबूत बना लेते हैं, जिससे वो कोर्ट के अंदर एविडेंस के रूप में लगा देते हैं। पर कई पति पत्नी साथ में रहते हुए एविडेंस नहीं बना पाते हैं, सबूत नहीं बना पाते हैं, और बाद में जब उनका डिस्प्यूट हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब उनकी कॉल के ऊपर बात होती है, तब वो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उसको वो सबूत यानी कि एविडेंस के रूप में कोर्ट के अंदर लगाना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मली भी उनका क्वेश्चन ये होता है कि पति पत्नी के बीच में एविडेंस का माध्यम कॉल रिकॉर्डिंग ही होती है, क्योंकि इस जरिए से ही वो एक दूसरे को गलत कोर्ट के अंदर दिखा सकते हैं। तो नॉर्मली तो सभी का सोचना होता है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स को एविडेंस यानी कि सबूत के तौर पे कोर्ट के अंदर लगाया जा सकता है, क्योंकि गलत पर्सन को कोर्ट के अंदर गलती तो दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो गलत है, उसने गलत बोला है। तो यहाँ पे सबूत के तौर पे अगर उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, उसको कोर्ट के अंदर लगाया जा रहा है, तो ये कहाँ से गुनाह हो गया, कहाँ से अपराध हो गया। ऐसा ये अपराध नहीं होना चाहिए। अब इस बात को दोस्तों मैं आपको कानून के अनुसार समझा देता हूं कि इसके ऊपर कानून क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी की रिकॉर्डिंग करते हैं और उसकी अगर परमिशन लेके, उसकी अनुमति लेके, या फिर उसको सचेत करके उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो अपराध की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। यानी कि उस एविडेंस को आप कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि पहले ही आप उसको आगाह कर चुके हैं, उसको बता चुके हैं, उसको सचेत कर चुके हैं, उसकी परमिशन आप ले चुके हैं, और तब आप उसकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो उसको आप एविडेंस के रूप में लगा सकते हैं। पर यहाँ पे अगर दूसरा एविडेंस इस तरीके का है जिसमें आप उसको बिना बताए उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो वो एक निजता की हनन के अंदर आएगा। यानी कि उसकी प्राइवेसी को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको आप किसी अन्य को सुना रहे हैं, कोर्ट के अंदर आप एविडेंस के तौर पे लगा रहे हैं, या फिर आप उसको वायरल कर रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर डाल रहे हैं, तो निजता के हनन के अंदर आएगा। यानी कि आप उसकी प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं, तो ये एक कानूनी अपराध होता है। और आईटी एक्ट के सेक्शन 72 के अंदर ऐसा करने पे 2 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप चोरी छिपे किसी की कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकते हैं और उसको आप एविडेंस के रूप में कोर्ट के अंदर नहीं लगा सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और साथ में आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। तो इस मैटर में अगर आपको और भी कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो ये जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।